बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। काली मिर्च मटन कढ़ाई कुछ डिफरेंट स्टाइल से हम बनाएंगे और आप यकीन जाने इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होगा, लेकिन बहुत ही मज़े की। कुछ क्रीमी सी भी होगी और कुछ बहुत ही मज़े की, कुछ मिक्सअप सा टेस्ट होगा, लेकिन क्या ही टेस्ट होगा। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्द से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले तो आपने एक अदद प्रेशर ले लेना, ठीक है। कढ़ाई भी आप ले सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप प्रेशर लें और उसमें आपने मिक्स खड़े मसाले ऐड कर देने हैं, ठीक है। उसमें ज़ीरा है, उसमें तेज़पत्ता है, उसमें लौंग है और साबुत हल्की फुल्की कहीं ना कहीं काली मिर्च है और दालचीनी के टुकड़े हैं। उसके बाद आपने जैसे इनको हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसमें प्याज ऐड कर देना है। सो प्याज हाफ जो है ना साबुत इसमें ऐड होगा था, लेकिन वो भी मैंने बाद में कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया था। इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे और जैसे इसका हल्का सा लाइट सा कलर आना स्टार्ट हो, जिसके साथ ही आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट आप इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 चम्मच, क्योंकि ये 2 किलो है, सो मैंने उसमें हिसाब से इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अगर आप 1 किलो रेसिपी बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप कम ऐड करेंगे। और उसके साथ ही अब अपने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है कि जो मसाले हमने स्टार्टिंग में खड़े मसाले ऐड करे हैं ना, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। सो साथ साथ बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किए हैं जी सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच इसका ऐड किया है। उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूसरे स्पाइसेस। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसाले ऐड करते हैं वो नहीं होते हैं, जस्ट स्पेसिफिक से मसाले जो आपके घर में मौजूद होते हैं जस्ट वो ही इसमें ऐड होंगे। उसके बाद यहाँ पे ना फिल वक्त मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है जी नमक का। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और टमाटर आपने इसमें पेस्ट बना के ऐड करना है। साबुत भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट बेस्ट है, आप पेस्ट बना के टमाटर का ऐड करें। और यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 अदर टमाटर नॉर्मल साइज़ के थे, उनका पेस्ट बना के वो इसमें ऐड किया है। जैसे हमने टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड किया ना तो इसका कलर बहुत ही प्यारा बन के सामने आ गया था। लेकिन अभी हमने इसमें किसी भी किस्म की कोई लाल मिर्च वगैरह ऐड नहीं की, ठीक है। अब यहाँ पर आपने मटन इसमें ऐड कर देना और इसको फिर अच्छे से ना आपने इसकी बुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे। भुनाई करने का जो दौरानी है वो 5 से 10 मिनट है और उसके दौरान फ़ौरन से आपके गोश्त की जो लुक है वो चेंज हो जाएगी और बहुत ही प्यारी लगेगी। अच्छा, यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में हमने 3 नॉर्मल साइज़ के टमाटर ऐड किए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टमाटर हमने ऐड नहीं किए। उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे फिर दही भी ऐड किए ताकि जो टेस्ट है ना वो बैलेंस हो जाए। ना बहुत ज़्यादा आपने टमाटर ऐड करने, ना बहुत ज़्यादा दही आपने ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने 1 कप दही बीट करके, ठीक है, फेंट के मैंने इसमें ऐड किया था। और उसके बाद फिर से हमने इसमें हल्दी ऐड की थी और हल्दी ऐड करने के बाद हमने इसकी अच्छे से फिर से बुनाई की है। बुनाई के दौरान दही भी अपना पानी छोड़ता है, ठीक है। दही का पानी हो गया कुछ, और कुछ आपने एक्स्ट्रा इसमें पानी ऐड करना है। तकरीबन आप 1 गिलास और ऐड कर लें तो आपका काम जो है ना बिल्कुल ही इक्वल बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसकी तकरीबन 5 मिनट हल्की आंच पे बुनाई की है। उसके बाद दही ने बिल्कुल अपना पानी अच्छे से छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नॉर्मल पानी, ठीक है। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने ये 1 गिलास ऐड किया है और उसके बाद आप इसको अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्सअप करेंगे और उसके बाद आप इसको प्रेशर लगा देंगे, ठीक है। अब जो प्रेशर का दौरानिया है वो आप लगाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, ठीक है। 15 से 20 मिनट के दौरान आपने चेक करते रहना है कि आपका जो अंदर चिकन है वो अच्छे से मटन है जो अच्छे से गल चुका है। उसके बाद यहाँ पे है जी मेरे पास दूध, ठीक है। अगर आपके पास काजू या बादाम या मगज़ कुछ भी नहीं है ना तो आप सिंपल दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में, लेकिन यहाँ पे मैंने इसमें चारों मगज़ ऐड किए हैं। इनसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपके घर में अगर मौजूद हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल, अगर हैं तो आप ज़रूर ऐड करिएगा। अदरवाइज़ आप काजू भी ऐड कर सकते हैं, बादाम भी ऐड कर सकते हैं और बिना बादाम काजू के भी बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल ही इसका स्मूथ सा फाइन पेस्ट बना देना है, ठीक है। हल्का सा, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी। और दूसरी साइड पे जो हमारा गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल चुका है और बहुत ही इसकी प्यारी लुक आना स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल ही परफेक्टली ये पक चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आप इसमें 2 से 3 चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है, वो भी लास्ट पे। स्टार्टिंग में आप ये चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। अगर आप और अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें लास्ट पे ही ऐड करनी पड़ेंगी। अब आप क्या करेंगे, अब आपने सबसे पहले तो जो आपने पेस्ट बना के रखा हुआ है वो आप इसमें ऐड करेंगे। ये काफ़ी थिक पेस्ट बना हुआ था। उसके बाद आप साइड पे आप इसलिए इसको ऐड करेंगे कि दूध थोड़ा सा ठंडा था, ठीक है। अगर गोश्त में हल्की फुल्की सी कहीं ना कहीं कसर रह जाए पकने में, गलने में, तो अगर आप डायरेक्ट ऑटोमेटिकली कोई ठंडी चीज़ इसके ऊपर ऐड करते हैं, ठंडा पानी ऐड करते हैं, तो गोश्त बाद में गलने में मसला का पेश करता है, ठीक है।
सो मसला पेश आएगा तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। सो उसके लिए आप साइड पे ही ऐड करें और उसको हल्का सा मिक्सअप करें, थोड़ा सा गर्म करें और फिर अच्छे से पूरे गोश्त के अंदर मिक्सअप कर दें। अब यहाँ पे जो मैंने बाकी चीज़ें ऐड करनी है वो लास्ट पे ज़रूर करनी है, क्योंकि इस रेसिपी का नेम ही काली मिर्च कढ़ाई है। तो इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे जी गरम मसाला और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी काली मिर्च। सो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 नॉर्मल चाय का चम्मच काली मिर्च ऐड किया और उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। अगर आपके पास है तो आप सफ़ेद मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ही इंग्रेडिएंट्स बहुत हैं, आप ये ऐड करें। उसके बाद हल्का सा ऊपर हरा धनिया से स्प्रिंकल करें, इसको मिक्सअप करें और आपकी जो काली मिर्च की कढ़ाई है वो ज़बरदस्त सी रेडी हो जाएगी। सो यहाँ पे अब आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है और उसको डिश आउट करना है। सो ये है जी आपके सामने काली मिर्च की मटन कढ़ाई, बहुत ही आला लज़ीज़। इसको आप नान के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं या देसी घी वाली की रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ चाहे आप इसको खाएं। पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही लज़ीज़, हर लिहाज से बहुत ही लज़ीज़। सो इस तरह की मोर रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ इस चैनल पर मौजूद हैं। अल्लाह हाफ़िज़।